और आइए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मणिपुर की हिंसा का दंश झेला मणिपुर ने, लेकिन अब ये खूबसूरत राज्य धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से लोगों में भरोसा जग रहा है। मणिपुर में पहली बार मालगाड़ी भी पहुंची है। अब हिंसा नहीं है, लेकिन मन में डर जरूर है, लिहाजा महिलाएं भी सुरक्षा को लेकर मुस्तैद हैं। न्यूज नेशन लगातार आपको मणिपुर से ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रहा है। पहली बार न्यूज नेशन मणिपुर के बफर जोन भी पहुंचा। ये मैतेई और कुकी इलाकों के बीच की जगह है। यहां कैसे हालात हैं, आपको एक सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाते हैं। सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। आप देश की जनता चाहती है सदन चले, मुद्दों पे चर्चा होगी, उससे समाधान होगा। ये सारी दुनिया जानती है कि सरकार डिस्कशन नहीं चाहती। उत्तर पूर्व के खूबसूरत राज्य मणिपुर को लेकर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा है। मुद्दों पे चर्चा होगी, उससे समाधान होगा, नारेबाजी से समाधान नहीं होगा। सरकार तैयार है चर्चा के लिए, आप तैयार नहीं हो। इस बीच न्यूज नेशन लगातार आपको मणिपुर के मौजूदा हालात से रूबरू करा रहा है। हिंसा का दर्द झेल चुके मणिपुर में अब शांति की बात हो रही है। सुरक्षा बल मुस्तैद है। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच बफर जोन भी बनाया गया है। इसी बफर जोन में पहुंची है न्यूज नेशन की टीम। ये इलाका है मैतेई और कुकी समुदाय के गांव के बीच का। दूर दूर तक शांति है, लेकिन लोगों में थोड़ा भी डर भी है। और डर है तो एहतियात बरतना भी जरूरी है। लिहाजा यहाँ महिलाओं ने मोर्चा संभाल रखा है। महिलाओं के हाथ में डंडे हैं। आने जाने वालों की तलाशी ली जा रही है। आपने भारत पाकिस्तान की सीमा देखी है, अटारी हो या वाघा, वैसी स्थिति यहाँ नजर आ रही है मणिपुर के अंदर। दरअसल अब यहाँ पहुंचे हैं स्कॉटलैंड। यहाँ से आगे जाएंगे तो पहाड़ियों की शुरुआत हो जाएगी, यानी वो इलाका शुरू हो जाएगा जहाँ कुकी जनजाति बहुसंख्यक है। और इससे पहले मेरे पीछे जो आपको नजर आएगा, यहाँ पर दरअसल मैथी थे, और मैथी और कुकी के बीच में इंडियन आर्मी है, असम राइफल है, बीएसएफ है और सीआरपीएफ भी है। यानी एक छोड़िए बल्कि चार सशस्त्र बलों को लगाया गया है ताकि 1 किलोमीटर का बफर जोन बन सके। इंडियन आर्मी को इधर से उधर जाने की, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, सीएपीएफ को इजाजत दी गई है। और यहाँ पर सुरक्षा कौन करते हैं? दरअसल यहाँ पे सुरक्षा की जाती है महिला ब्रिगेड के द्वारा। कुछ लोगों से भी हम बात कर लेते हैं। आपके हाथ में तो डंडा है, तो कैसे आप सुरक्षा कर पाएंगे? हालांकि इंडियन आर्मी है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, असम राइफल्स है, लेकिन आपके पास तो डंडा है। और यहाँ पर सारी हम फीमेल देख पा रहे हैं। एक बार दिखाइए जयराम जी कि यहाँ पे जितने भी वॉलंटियर है, विलेज वॉलंटियर, सुरक्षा गार्ड के रूप में, वो सारी फीमेल्स है। कैसे रोक पाएंगे अगर यहाँ पे दूसरी कम्युनिटी आती है तो, जैसे आपने खुद कहा? हाँ, ये तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना वेपन से डंडा के अलावा। पर हमारा लोग जो जहाँ आना जाना, जैसे कि वाटर सप्लाई आप देख रहे हैं, यहाँ से हम पानी जो लेते हैं वहाँ शहर में पीते हैं, नहीं तो वहाँ शहर में पानी का समस्या बहुत है। इसीलिए ये पानी तक भी आराम से लेके जाए। परिवार में बच्चे भी होंगे, शहर जाने की जरूरत भी पड़ती होगी, कैसे काम चला पा रहे हैं? बहुत मुश्किल है सर, ये तो हम कैसे बताएं, बहुत मुश्किल के अलावा हम ऐसे पैदल में कभी कभी जाते हैं। और जो गाड़ी जिसके पास है और जो प्रेग्नेंट वुमेन है और उनका छोटा छोटा बच्चा है, वहाँ एक रिलीफ कैंप बनाया है। रिलीफ कैंप बहुत सारा है, उनको वहाँ रख के जो औरतों बच्चा है और लड़के लोग हैं, हम गांव में रह रहे हैं। तो अगर किसी प्रेग्नेंट वीमेन का ट्रीटमेंट करना है या डिलीवरी करना है तो गांव में ही करना पड़ता है, इम्फाल नहीं जा सकते? हम लोग वहाँ रिलीफ कैंप में हम नाम दे के, अपना नाम, हमारा सोसाइटी है KKL KSO के CSO है, वो लोग देख लेते हैं गांव का। किसी भी हमले से बचने के लिए एहतियात के तौर पर लोगों ने मिट्टी की बैरिकेडिंग भी कर रखी है। इस वक्त हम कुकी समुदाय के साथ हैं। मैम, किस तरीके से आप यहाँ पर सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं? कैसे अपने आप को सुरक्षित बनाते हैं? जहाँ हम लोग सुरक्षा बनाने के लिए दिन में सुबह 5 बजे से शाम को 6 बजे तक महिला लोग ड्यूटी करते हैं, और रात को 6 बजे से सुबह 5 बजे तक और मदर लोग ड्यूटी करता है। इसमें रात के समय जो आदमी है, जो पुरुष है, वो ड्यूटी संभालते हैं, और दिन के समय
रात को पुलिस नहीं होता है, हम लोग क्या इधर का वॉलंटियर थोड़ा मदर लोग थोड़ा लोग 4-5 लड़का जेंट्स लोग वो लोग ड्यूटी करते हैं। हम लोग भी उसी के लिए कल परसों 2-3 दिन के पहले वीडियो वायरल हुआ, उसी में हम लोग इतने मदर लोग बहुत खराब लगा है, बहुत दुख लगा है, इसलिए हम लोग इधर हैं। दिन रात हम लोग सो नहीं पाए, वही सोच के वही मन में वही लगा के नींद नहीं है, भूख नहीं है, इसलिए हम लोग इधर दिन भर सुबह से शाम तक हम लोग खाना भी नहीं खाया, रात शाम से सुबह तक ऐसे करते हैं हम लोग। मणिपुर में बांस की खेती अहम है। यहाँ सबसे ज्यादा बांस की खेती होती है, लेकिन इस वक्त बांस का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए हो रहा है। पूरे इलाके में बांस की फेंसिंग की गई है। मणिपुर के लोग गुजर बसर के लिए खेती का सहारा लेते हैं और खेती में सबसे ज्यादा यानी 40% बंबू का इस्तेमाल किया जाता है, बांस का इस्तेमाल किया जाता है। बांस की ये संगीन हमें एस्टी चोलोफाई जिस गांव में हम मौजूद हैं यहाँ पे नजर आती हैं और सिर्फ एक घर नहीं बल्कि जहां तक नजरें जाएंगी वहां तक इसी तरह की फेंसिंग की गई है। दरअसल एस्टी चोलोफाई वो गाँव है जहाँ 3 और 4 मई की दरमियाना रात सबसे पहले दंगे की शुरुआत हुई थी, हिंसा की शुरुआत हुई थी और यही वजह है कि यहाँ के लोगों में इतना डर है कि अभी भी इसी तरह की फेंसिंग की जाती है और फेंसिंग से ही गेट बनाए गए हैं। जैसे ही शाम के तकरीबन 4:30 हो जाते हैं, सूरज डूब जाता है और उसके बाद ये गेट बंद कर दिए जाते हैं, यानी अंदर कोई घुसने की कोशिश कर नहीं सकता। शुरुआत में हुई हिंसा ने तमाम लोगों को गहरे जख्म दिए। कई घर जला दिए गए, गाड़ियां फूंक डाली गई, लोग पलायन कर सुरक्षित जगहों पर चले गए। हालांकि अब दूर दूर तक सन्नाटा है, शांति है, हालात काफी ज्यादा संभल चुके हैं। ये ऐसा गांव था जहां पे कुकी भी रहते थे, जहां मैथी भी रहते थे और सभी परिवारों को दोनों ही समुदाय के दंगाइयों ने तार तार कर दिया। इंसानियत तार तार हो गई, ढह गई ये पूरी बस्ती और अब यहाँ पर शांति नजर आती है। मणिपुर में शांति वापस लौट रही है और इसकी अहम वजह है सुरक्षा बलों की मुस्तैदी। मैतई बहुल विष्णुपुर में सुरक्षा बलों ने ऐसा मोर्चा संभाल रखा है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं विष्णुपुर। ये भी एक जिला है लेकिन यहाँ पर मैथी समुदाय सबसे ज्यादा है और इस वक्त हम ADP पर है यानी एरियल डोमिनेशन पेट्रोलिंग इंडियन आर्मी के साथ। और दरअसल इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस ही ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो पाए, शांति कायम रहे, स्थापित रहे। और यही वजह है कि चाहे विष्णुपुर हो या चूड़ाचांदपुर हो, जो डिस्ट्रिक्ट एक तरीके से बॉर्डर बनाते हैं दोनों कम्युनिटी के बीच में, वहां पर भारतीय सशस्त्र बलों की बहुलता रहती है। यहाँ पर इंडियन आर्मी है, CRPF है, BSF है, असम राइफल है और कोशिश इस बात की है कि जितना संभव हो उतना यहाँ पर शांति को कायम रखना है। सुरक्षा बलों के पास ऐसे इक्विपमेंट है जिससे 5 किलोमीटर तक साफ देखा जा सकता है, यानी किसी भी हमले को नाकाम किया जा सके। HSTI को आप देख सकते हैं। दरअसल HSTI की लिमिट है कि 5 किलोमीटर के रेडियस में वो थर्मल स्क्रीनिंग से पता कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति इस पार से उस पार तो नहीं आ रहा। चौकस निगाहें LMG के साथ अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करते हुए भारतीय जवान और इन्हीं जवानों की वजह से फिलहाल मणिपुर में शांति में। सुरक्षा बलों की मौजूदगी से इलाके के लोग बेहद सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनका दावा है कि जब से जवानों ने मोर्चा संभाला है कोई हमला नहीं हुआ, हर तरफ शांति है। वो लोग यहाँ आने की बात तो अभी तो हम रात में चैन से सो रहा है, वो अभी बहुत सुकून हो रहा है हमें। खेती के नुकसान है, तो पानी वगैरह जितना भी इधर खेती में आना था तो पहाड़ से उन्होंने एक जगह ये करके इस तरफ ही गांव की तरफ नहीं आ रहे, इसके वजह हम खेती करने कोशिश ये है उस साइड से कि जो पानी सिंचाई के लिए आना था वो रोक लिया जाए। ये रुक गया, इसलिए हम खेती में नहीं कर पा रहे। अच्छा, इंडियन आर्मी से पैरामिलिट्री फोर्सेस से कितना कॉपरेशन मिलता है, क्योंकि आप लोगों के साथ आपकी सेफ्टी के लिए सर, और सेफ्टी के लिए हम लोग जब रेजिमेंट जो महा रेजिमेंट जो भी आए, पैरामिलिट्री फोर्स BSF भी आया, CRPF लोग बहुत कोऑपरेट किया हम लोग जो मैती लोग के साथ। सर अच्छा कॉपरेशन मिल रहा है? हाँ सर, वी आर डूइंग कोऑपरेशन। लगता है कि अब धीरे धीरे पीस मेंटेन होगी पूरे स्टेट में? या वी आर थिंकिंग अबाउट दैट। तो यानी पीस मेंटेन हो, शांति स्थापित हो, और शांति स्थापित करने के लिए ही भारत की सेना सजग है, सचेत है। मणिपुर में एक तरफ शांति बहाली को लेकर तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं प्रदेश को जरूरी चीजों की किल्लत ना हो
इसका भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के खोंगसांग रेलवे स्टेशन पर जरूरी सामान लेकर मालगाड़ी गुवाहाटी से पहुंची। इस मौके पर सीएम बीरेंद्र सिंह ने न्यूज नेशन से खास बातचीत की। मणिपुर के मुख्यमंत्री हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सर, आज कितना अच्छा मौका है जो पहली बार गुड्स की ट्रेन मणिपुर पहुंचेगी। सर, किस तरीके से आप देखते हैं इस मौके को? सर, एक पॉजिटिव। देखिए, ये मणिपुर का हिस्ट्री रहेगा। ये जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का हिस्ट्री रहेगा कि मणिपुर जैसे लैंडलॉक एरिया में जो पहली बार गुड्स का ट्रेन अपने खोंगसांग तक पहुंच रहा है। इसके लिए मणिपुर के वासियों दिल से प्रधानमंत्री जी को और रेलवे मिनिस्टर को, सभी अधिकारियों को हम दिल से स्वागत करता हूं और प्रणाम भी करता हूं। डेवलपमेंट होगा क्या इससे और भी ज्यादा, क्योंकि अब गुड्स और सर्विसेज बहुत तेजी से पहुंच पाएगी? क्यों नहीं डेवलपमेंट होगा। प्राइस एस्केलेशन के बारे में इसको डाउन आएगा, सब कुछ में। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई सर। महंगाई भी अभी कम होगा, सब कुछ ठीक होगा। सर, जिस तरीके से हिंसा चल रही है, अब लग रहा है कि चीजें धीरे धीरे सामान्य हाँ, सामान्य हो जाएगा। कोशिश कर रहा है, पीस आने का कोशिश हम लोग जारी रखा है। सर, कौन कौन से बड़े कदम जो उठाए गए हैं आपकी सरकार की तरफ से? नहीं, देखिए, अभी हर एक जगह में रिहेबिलिटेशन का काम कर रहा है, हर एक जगह में मिल के बात कर रहा है, हर एक कम्युनिटीज को बातचीत कर रहा है, तो पीस आ जाएगा। पर हमारे साथ बात करने के लिए मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे हालात सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का धन्यवाद भी किया, क्योंकि पहली बार कोई मालगाड़ी मणिपुर पहुंची है। क्योंकि इस इलाके की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा महंगाई है, दाम बढ़े हुए हैं, ऐसे में डेवलपमेंट होगा।